हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। दोस्तों, आज हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर होते क्या हैं? उससे पहले मैं आपको बता दूं, वेरिएबल्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका रिवीजन हम लास्ट में करेंगे और डेली बेसिस पे हम जो पुराना पढ़ेंगे उसका रिवीजन डेली करेंगे। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटा वैल्यू पे, वो होता है ऑपरेटर। अब जो वेरिएबल्स पे करते हैं तो डेटा वैल्यू क्या है? वैल्यू वो स्टोर होती है किस पे? वेरिएबल पे स्टोर होती है। तो देखो, टमाटर क्या है? हमारे वैल्यू है। आलू क्या है? वैल्यू है। और जो हमारी सब्जी बन के तैयार होगी क्या है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमारी सब्जी बनेगी। वो कहाँ स्टोर करेंगे? कढ़ाई में। तो कढ़ाई क्या है? तुम्हारा वेरिएबल्स है। और ये टमाटर, आलू, ये अलग अलग जगह डिब्बे पे रखेंगे, ये सारे वेरिएबल्स है। तो वैसे ही हमारे हम एक्स है, एक्स में मान लो 6 डला हुआ है, तो 6 क्या है? वैल्यू है। और वो एक्स पे स्टोर हो रहा है वेरिएबल। वाई क्या है? वेरिएबल। वाई पे 7 स्टोर है, तो वाई पे क्या है? जाके डेटा वैल्यू स्टोर हो रही है। 7 डेटा वैल्यू है, वाई पे स्टोर हो रहा है वेरिएबल है। तो ये हमारा सिंपल चीज है। अब हमने ऑपरेशन क्या किया? एक्स प्लस वाई किया, तो ये हमारा 13 हुआ। 13 हुआ, वो जाके कहां पे स्टोर हुआ? वो आपका स्टोर हुआ है कहां पे? जेड पे स्टोर हुआ। तो वो जेड हमारा क्या है? एक हमारा जेड पे स्टोर हुआ, वो है वेरिएबल। और ये क्या है? एक्स प्लस वाई हुआ, प्लस क्या है हमारा? ऑपरेटर है। तो सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। ये मैं जस्ट शुरुआत, इंट्रोडक्शन दिया, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो देखो, टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो नाम मैं बता रहा हूं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका मैंने अभी ओवरव्यू दिया था, यानी प्लस वाला। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वैल्यू को असाइन करते हैं। थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद है हमारा नेक्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर। फिर इसके बाद है टाइप ऑपरेटर। तो अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, तो उनमें उनके नाम बताऊंगा। तो पहला एडिशन, नॉर्मली आप जानते होंगे बचपन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेटर तो आपने किए हैं। प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद ये ऑपरेटर क्या है? इस ऑपरेटर को बोलते हैं पावर ऑपरेटर, यानी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये है मॉडुलस रिमाइंडर, यानी 5 मॉडुलस 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये है मॉडुलस ऑपरेटर। ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये प्लस प्लस जब लगा हो तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जब माइनस माइनस लगा हो तो बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे एडिशन, यानी जो हमने पहला एडिशन ऑपरेटर समझा था, अब हम यहां से डिटेल नॉलेज समझेंगे। देखो, लेट एक्स इक्वल टू 5, मतलब एक्स क्या है? लेट, ये हमने वेर टाइप में बताया था, वेरिएबल अलग अलग टाइप के लेट कांस्टेंट। तो ये लेट हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो लेट है हमारा एक्स क्या? वेरिएबल है। अब और ये 5 क्या है? डेटा आइटम है। ये 5 डेटा आइटम एक्स पे स्टोर हुआ, यानी वेरिएबल पे स्टोर हुआ। अब यही वाई क्या हमारा? ये हमारा है क्या? वेरिएबल है। 2 क्या है? डेटा वैल्यू है। ये वैल्यू जाके हमारे डेटा किस पे स्टोर हुई? वेरिएबल्स पे स्टोर हुई। हमने एक्स प्लस वाई किया। अब ये हमने क्या? प्लस जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये हमारा ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में पहला कौन सा है? एडिशन। तो इसने क्या किया? एडिशन करके दे देगा। तो अब इसको हम लेके चलते हैं। कहाँ पे लेके चलेंगे? मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी करता रहा हूँ, जिससे मैं आपका टाइम बचा सकूं, और मैंने इसको लेके गया। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और जाके क्या करूंगा? कंसोल, ये जाके इंस्पेक्ट करूंगा। ये मैंने आपको ना किया। इंस्पेक्ट में करना है आपको, क्रोम ओपन करना है, इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाने के बाद क्रोम के अलावा कोई भी ब्राउजर आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये पेश कर दिया। आप देख सकते हैं आपको ये क्या आया? एडिशन होके आपका मैसेज आ गया 7। मैंने अलर्ट लगाया। यहाँ पर आप कंसोल लॉग भी लगा सकते, कंसोल डॉट लॉग भी लगा सकते हैं। तो चलिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरा है जो मैंने अभी आपको करने के लिए दिया है, ये आपको करके देखना है। तो चलिए, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। एडिशन के बाद है, जिस नई चीज को समझेंगे उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है? लेट, ये एक्स क्या करेगा? एक्स में हमने 5 स्टोर करके रखा, वाई में हमने 2 स्टोर करके रखा, और लेट जेड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई करने को मैंने बोला है। अब मैं ये चीज आपको करनी है और नीचे वाली मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये है वाई में क्या है? मैंने नथिंग का यूज यहाँ पे किया। यहाँ पे मैंने कोई डेटा आइटम लेट वेर ये किसी को यूज नहीं किया वेरिएबल टाइप को। यहाँ पे मैंने नथिंग यूज किया। मैंने बोला था, ये भी आपको समझाया। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं आपको फिर से कंसोल लॉग में वहीं जाके आपको पेस्ट करके दिखाऊं। ये मैंने किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरर आई, जेड इज नॉट डिफाइंड। ये क्या कह रहा है? जेड आपका डिफाइंड ही नहीं है। आप
तो आपको इसको डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉल जेड लिख दिया है और मैं वहाँ पर कैपिटल जेड का यूज कर रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ों को सही रखना होगा। यहाँ पे ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे मैंने वाई और जेड को मैंने कैपिटल किया, जो मुझे डिफाइन करना जरूरी था, और मैं यहाँ पे वाई को मैंने कैपिटल कर लिया है। सॉरी 1 सेकेंड, मैं आपको वो करके देता हूं, और ये वाई मैंने कैपिटल कर दिया। अब ये मैंने यहाँ पे एक्स स्मॉल ही था, और ये मैं आपको करूंगा रन, और ये परफेक्ट रन कर गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज फिर से समझते हैं। ये आपको करके देखना है, ये वाला मैंने लेड वाला आपको करने के लिए है, इसलिए मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो। मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब दो वैल्यू को लेंगे, दो ऑपरेंड की जरूरत होगी, दोनों वैल्यू को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई मतलब आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो लेट ये वाला मैं आपको फिर से यहाँ पे मैं यूज करूंगा वेर का, जहां पे मैंने अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग लेकर सिखा रहा हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हों। ये आपको हुआ, और यहाँ पे हमने वाई को क्या करना है? कैपिटल रखना है। ये याद रखना, बहुत हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस पे हमें केस का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमने वेर को लिया और ये जाके हमने वेर पे ही स्टोर कर दिया। आप यहाँ पे कॉन्स्ट का भी यूज कर सकते थे, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा जब हम बड़े कोई टास्क करते हैं, जब ये प्रॉब्लम अगर होती है। तो ये हमने कर लिया, और यहाँ पे अभी हमको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर केस सेंसिटिव वाली, तो उसको हम यहाँ पे सुधार लेंगे। तो यहाँ पे हमने किया, और ये वेर हमारा स्मॉल होना चाहिए, तो हमने वेर में भी हमने कैप स्मॉल रखा, और हमारा देखेंगे हमारा मैसेज फिर से आना चाहिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है, क्या बोला है? आइडेंटिफायर एक्स एज ऑलरेडी डिक्लेयर, मतलब एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर, क्योंकि हमने पिछली बार किया था। तो एक्स को हटा के हम यहाँ पे पी कर देंगे, और हमने पी कर लिया, और यहाँ पे हमने पी पे अलर्ट ले दिया। और ये देख सकते हैं, ये पी में फिर बोला है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, जो आपका आइडेंटिफायर है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज फिर से सुधारनी होगी। जो आइडेंटिफाई वी वेर कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ पे वी को स्मॉल करना होगा, जो मैंने आपको बताया था। ये चीज ये मेरी मिस्टेक रही है, आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको पी कंसोल अलर्ट लगा नहीं रहा है, और देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया है। इसी तरह से बहुत सारे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने जो की हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, जानबूझ के मैंने की हैं, जिससे आपको ये चीज क्लियर रहे। आप डिवीजन ये कर सकते हैं ऐसा भी, और ये डिवीजन का भी यही आपको सेम फॉलो रूल करना है, इस तरह से आप करके देखेंगे। तो ये मैंने आपको नहीं बताया, रिमाइंडर में बताऊंगा। रिमाइंडर देखो समझिए, लेट मैंने x पे क्या रखा? 7 रखा, y पे रखा है 2, x पे मैंने रखा 7, y पे रखा है 2। अब 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी सॉरी मॉडुलस लगाएंगे, तो क्या आएगा? हमारे 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यही चीज यहाँ पे करेंगे। लेट जेड बराबर क्या हुआ? एक्स मॉडुलस यहाँ पे साइन लगाएंगे, रिमाइंडर का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका साइन लगेगा मॉडुलस का। और ये मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है। मैं इसमें आपको ये वाला करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं अब इस पर जो मैं ये काम कराऊंगा, इस टाइम में मैं क्या करूंगा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा अलर्ट की जगह पे कंसोल लगा के भी आपको चीज क्लियर करूंगा। यहाँ पे कंसोल लगाऊंगा, और कंसोल डॉट लॉग लगाना है आपको। मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, आप विंडो लगा सकते हैं, आपको मैसेज जो प्रिंट कराना चाहें। यहाँ पे मैं जेड को हटा के यहाँ पे जेड, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम देख सकते हैं। यदि नहीं किया तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं किया और आपको कंसोल डॉट लॉग जेड लगाएंगे, ये वर्क परफेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या ये सही दे रहा है आउटपुट या नहीं दे रहा है। तो हमने प्रॉब्लम देखा और बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट, यानी आपका ये काम कर रहा है। तो आप कंसोल भी लगा के दे सकते थे, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपल है। यहाँ पर लेट एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स प्लस प्लस कराऊंगा, और जेड में मैंने डाटा स्कोर कर दिया, और यही को मैं कंसोल अलर्ट लगा के मैसेज दे सकता हूँ। तो ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, इंक्रीमेंट वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, डिक्रीमेंट वाला आपको करके देखना है। तो आप देखें, सबसे पहले हम कंसोल में जाएंगे और वहीं पे जाके फिर से हम क्या करेंगे, देखो एक्स पे क्या है 5, यहाँ पे 5 प्लस प्लस यानी 5, यहाँ पे वैल्यू तो 5 होगी, और जाके उसने एक्स की वैल्यू जो 5 थी उसको अपडेट कर दिया, अब 6 हो गई। पर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ही हम अलर्ट लगाएंगे, तो ये अलर्ट हमारा क्या करेगा, मान लो हमने इसको कमेंट कर दे रहे हैं और हम देखना चाहेंगे, तो एक चीज हम करके देखते हैं। यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे अलर्ट लगाने पर आपका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट अलर्ट लगाएंगे तो हमारा आउटपुट सिर्फ 5 ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने वैल्यू के इंक्रीमेंट दिया, पर आउटपुट 5 ही देगा। ये याद रखना है, आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे वापसी इनको काम करता हूँ वही,
और जो हमारा पहला था वही हम पेस्ट कर देंगे, सॉरी, और यहाँ पे हमने वही प्रिंट कर दिया। अब इस पे मैं अलर्ट लगाऊंगा, अलर्ट लगाने पे बाद ये आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। अलर्ट, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया और जेड को प्रिंट करा दूंगा, जेड को मैं प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू 6 हो गई है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम अगला समझते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल मैंने बताया था ये एक टाइप का होता है मैथ डॉट पाव, मतलब पावर ऑपरेटर की तरह काम करता है। द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर रेज द फर्स्ट ऑपरेंड टू पावर ऑफ द सेकेंड ऑपरेंड, मतलब पहले ऑपरेंड के सेकेंड ऑपरेंड के पावर में चढ़ा जाता है। अब ये चीज तो मैंने आपको क्लियर की, पहले साथ में बता दूं, ये 6 में आपको इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले ये ऑपरेटर नहीं था। इट प्रोड्यूस रिजल्ट सेम एज मैथ डॉट पाव। ये वाला आपको करके दिखना है, मैं दूसरा सिंपल करके दिखा दूंगा। देखो, लेट x बराबर 5, मैंने पहला ऑपरेंड का x में 5 डाला है। लेट z बराबर x और मैंने पावर चढ़ाई 2, तो ये मैंने किया है। और जो मैंने नहीं ये किया है, तो आपको जो मिसगाइड ना आ जाए, तो मैंने इनमें कुछ चीजें किए हैं, आपको वैल लेके भी कर सकते हैं। ये नहीं है तो इसे मैं लेट का ही यूज कर रहा हूं, तो लेट का ही आपको यूज करना है। और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरे जेड पे वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 5 की पावर 2 यानी कितना होगा 25। तो मैंने अलर्ट लगाया और यहाँ पे मैंने क्या दिया, मैं अपना जो मैंने जेड पे स्टोर किया था और मैंने यहाँ पे क्या किया, अलर्ट मैंने दिया और यही देख सकते हैं 25 आ गया। तो आपके ये सारे हमारे कौन से ऑपरेटर खत्म हो गए, यहाँ पे हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर खत्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वैल्यू को कुछ असाइन करनी है। तो देखो इक्वल, ये सिंपल होगा ऑपरेटर, एग्जांपल ये है x इक्वल टू वाई का, सेम एज एक्स वाई भी बोल सकते हैं। प्लस इक्वल का यदि ऑपरेटर है तो ये क्या होगा, x प्लस इक्वल टू वाई, यानी पहले क्या होगा y प्लस एक्स की वैल्यू ऐड होगी, ये बोलते हैं x प्लस वाई भी बोल सकते हैं, या y प्लस एक्स की वैल्यू ऐड होके किस में आएगी, x पे। यही हमारा माइनस वाले में x माइनस वाई होगी, माइनस मल्टीप्लाई इक्वल है तो आपको क्या है, पहले x इंटू वाई होगा, फिर यह जाके x में स्टोर होगा। ये डिवाइड इक्वल है, डिवाइड इक्वल है, इसको क्या होगा, पहले x डिवाइड बाई वाई होगा, जाके x में स्टोर होगा। मॉडुलस इक्वल है तो पहले x मॉडुलस y होगा, फिर x में जाके स्टोर होगा। फिर ये एक्सपोनेंशियल इक्वल है तो ये क्या होगा, पहले x की पावर y होगा और फिर जाते x में स्टोर होगा। यहाँ पर मैं पावर का साइन भी लगा दिया, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का भी साइन लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों परफेक्ट वर्क करेंगे। अब हम अगला समझते हैं एक एक करके ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, असाइन करेगा वैल्यू 5, ये है असाइन द वैल्यू 5 टू x, ये x पे वैल्यू इसने असाइनमेंट ऑपरेटर ने असाइन कर दी। असाइन द वैल्यू 2 टू y, असाइन कर देगा वैल्यू 2 y पे। तो हम एक एक करके देख ले रहे हैं क्या ये बात सही है या सिर्फ मैं हवा में बात कर रहा हूं। तो ये हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल भी किए हैं, बट ये चीज को हम यहाँ से क्लियर करेंगे और यहाँ पे मैंने ले लिया है और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको यदि सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। यहाँ पे x पे वैल्यू 5 आ चुकी है, अब अलर्ट लगाऊंगा और मैसेज आ सकता है, वो सारा मैसेज आएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेमीकोलन का यूज करना है, जैसे अदर लैंग्वेज में भी करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट हमें नहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सॉरी जेड मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पर आपको जेड नहीं प्रिंट करना था, हमें एक्स ही प्रिंट करना था। ये हम लोगों ने गलती की है, तो इस गलती को यहाँ पे हम सुधारेंगे। अलर्ट और मैंने यहाँ पे मैंने एक्स दूंगा और यहाँ पे मेरा परफेक्ट वर्क करने वाला है 5। तो ये हमारा समझ में आ गया है। और जब आपको क्लीन करना है तो ये वाला है हार्ड रिप्लेस कर देना है। ये हार्ड रिप्लेस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई। तो असाइन द वैल्यू 2 टू वाई, अब वैल्यू ऐसी इसी तरह से वाई पे वैल्यू क्या 2 असाइन कर देना और असाइन द वैल्यू, फिर इसके बाद क्या कर देना है, हम लोगों को ऐड करके उस वैल्यू को असाइन कर देना है जेड को। तो ये अब आपको करके देखना है। जितने मैंने सारे करवाए हैं आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, याद रखना। अब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने आपको बता दूं, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे तो हम क्या है, ये असाइनमेंट को करेगा, पहले वैल्यू को एडिशन करेगा, फिर इसके बाद असाइन करेगा। तो लेट x इक्वल टू 10, यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5, यही यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं कमेंट पे यहीं लिख पे देता हूँ, आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएं, जिससे यहाँ पे हम चीजें करेंगे। यानी इसका मतलब ये होगा x इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस और क्या हो जाएगा हमारा 10, यानी वैल्यू क्या आएगी हमारी 15 आएगी। तो ये हम लेके चलते हैं और देखते हैं क्या हमारी वैल्यू 15 आएगी या नहीं आएगी। तो हमने इसको कॉपी किया और हमें फिर से क्या है यहाँ पे जाना है और हमने ये कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉब्लम जो आई है यहाँ पे बोला अनकॉर्ड डिफरेंस x इज नॉट डिफाइंड, x को डिफाइन नहीं किया है, कैपिटल X लिखा हुआ, जो डिफाइन नहीं यहाँ पे स्मॉल x को लिखना है। जो प्रॉब्लम्स क्लियर
हो जाएगी और हमारे यहाँ पे डिफाइंड हो गया। तो एक्स पे वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगला हम समझते हैं, यहाँ पे हम सिंपल मैं ये वैल्यू पे कर रहा था, हम दो स्ट्रिंग को लेके भी उसको लेट, मैंने बोला था डिफरेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे दो स्ट्रिंग को लेके मैंने पहले लेट टेक्स्ट पे हेलो डाला था और उसके बाद मैंने एडिशन करा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और वहां पे मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले आपको समझा दूं, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट में हेलो है, हेलो आया आपको टेक्स्ट में, इसके बाद टेक्स्ट प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट करके, आपको यहाँ पे समझा दूं, यहाँ पे क्या होगा, आपका पहले आएगा हेलो और फिर इसके बाद आएगा वर्ल्ड। क्यों, ये पहले हमारा क्या था, हमारा हेलो था, फिर टेक्स्ट प्लस वर्ल्ड आएगा, तो यानी ये हो जाएगा वर्ल्ड, और इसको यदि आप इक्वल करेंगे तो आपका आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। इसके यानी दो स्ट्रिंग को ऐड करने का भी ये काम करता है, कौन, हमारा असाइनमेंट एडिशन ऑपरेटर। तो आपको ये याद रखना है। तो अब हम इस पे काम करके देखते हैं, क्या हेलो वर्ल्ड आया, बिल्कुल परफेक्ट, यानी हमारी बात सही थी। तो अब ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपको यहाँ पे रिजल्ट जो देगा उस रिजल्ट का नाम क्या होगा, वैल्यू का, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी, फिर क्या आएगी, हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या, x इक्वल टू आएगा, क्या आएगा आपको यहाँ रखना है, यहाँ पे पहले क्या है 10 है हमारा, 10 माइनस जो हमारा 5 आएगा, यहाँ पे -5 का ऑपरेशन आएगा, और सॉरी ये गलती हुई, और यहाँ पे 5 ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जो आपकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएगी वो है 5 आएगी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 5 आएगी। ये आपको करके देखना, मैंने आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आप करके देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ये वाला मैं आपको करके दिखाऊंगा, x इक्वल टू 5 है, लेट y इक्वल टू 2, जेड बराबर क्या x इंटू वाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप तो ये सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या है, मैंने ये ओपन करके लिख दिया है। अब मैं इसको आपको एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लेट को हटा दिया है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरा ये खत्म, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इंटू, और यहाँ पे मैंने x लिखा, और यहाँ पे मैंने x ये सिंपल तरीके से लिखा था। अब ये क्या रहेगा, वैल्यू 2 इंटू, और जो x पे वैल्यू 5 थी उसको वैल्यू को देके और सॉल्व कर देगा। तो ये हमारा लेट लेके चलते हैं और हम देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो हमने सबसे पहले लिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे x की जगह पे मैं लेता हूँ कुछ और p, क्योंकि यहाँ पे रीडिक्लेशन प्रॉब्लम आ सकती है, रीडिक्लेशन प्रॉब्लम को हम यहीं से क्लियर करते चलते हैं, और यहाँ पे मैं p दे देता हूँ, और ये आपको देख सकते हैं बिल्कुल मेरे आ गया, p हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, p पहले से डिक्लेयर है तो मुझे कुछ और देना होगा, तो चलिए मैं वो देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले हार्ड रिप्लेस नहीं किया था और मैंने सिर्फ रिप्लेस वो क्लियर किया था। तो यहाँ पे मैंने ओ किया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये अब मेरे बिल्कुल आ जाएगा, ओ हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, तो यहाँ पे ओ को भी डिक्लेयर बता रहा है, तो हम ए ले लेते हैं, और जो मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैं कुछ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ साथ में, जिससे आपको चीज़ें छोटी छोटी क्लियर करूँ। तो ए हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, तो अब हमें ऐसे वेरिएबल को लेना है जो डिक्लेयर ना हो, तो हम आर को लेके देखते हैं, परफेक्ट वर्क करना चाहिए आर को, और यहाँ पे हम ऑलरेडी डिक्लेयर वाली प्रॉब्लम ना आए, और हैज आर हैज, तो आपको कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ध्यान देना होगा मुझे कौन सा नहीं लिए, चलो मैं एक ले ही लेता हूँ, और यहाँ पे वाइल ये आपको डिक्लेरेशन प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, बस छोटा सा प्रॉब्लम इशू है, तो ये आपको क्लियर करके रखना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, वो मैं वैल्यू ले चुका हूँ, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता, मैं हो जाता। तो यहाँ पे ये है लेट डिवीजन ऑपरेटर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये आपका बिल्कुल परफेक्ट काम कैसे करेगा, सॉरी ये आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 10 प्रॉब्लम 10 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी सॉल्व होके 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2। ये आपको करके देखना है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी इसी तरह से काम करेगा, डिवीजन के बाद एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, जो हमारा पहले यहाँ पे किस तरह से काम करेगा मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू क्या आएगा, पहले क्या है हमारा 10, और 10 की पावर 5 जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 5, यानी इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये आपके 10 की पावर 5 का रिजल्ट जो आएगा वो आपको देगा। अब अगला है जिसे बोलते हैं रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर है, पहले यानी वैल्यू कितनी थी हमारे पे, x की वैल्यू 10 थी, अब ये सॉल्व करेगा तो x बराबर क्या करेगा 10 रिमाइंडर 5, जो 10 रिमाइंडर 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू देगा वो 0 असाइन हो जाएगी। तो x पे पहले वैल्यू 10 थी, अब असाइन होके सॉल्व होके वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था जिसके बारे में हम समझा है।
अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर के और भी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और साथ में मैं अगले पार्ट में आपको क्लियर करूंगा वेरिएबल्स के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के लेके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को